आज मैं जब ड्यूटी से आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ 3 घंटे के बाद कि मैं 3 घंटे से फ़ोन चला रहा हूँ। आई वाज़ लिटरली एडिक्टेड टू मच ऑफ फ़ोन और ये लास्ट 1 मंथ से हो रहा है। एंड आई फिगर आउट दैट आई थिंक लाइक लेट मी ट्राई दिस व्हाई इट्स हैपनिंग विद मी। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज़ डे 192 ऑफ 365 डे जर्नी। जब मोबाइल का एडिक्शन होता है ना तो पीपल आर जस्ट गेटिंग क्रेजी व्हेन दे डोंट रियलाइज व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली and they don't feel anything. They just scrolling and they don't feel like bad or good when you are realizing जैसे क्या होता है कि तुम वीडियो देखते हो that some video is come automatically like एडिक्शन के ऊपर आती है तो तुम अरे मैं फ़ोन यूज कर रहा हूँ इतनी देर से मुझे पता ही नहीं। सेम हैपन। मैं आया था 7 बजे से लेके अभी रात के बहुत टाइम हो चुका, ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं। सोचो इमेजिन को 4 घंटे करीब हो गए मेरे को फ़ोन यूज़ करते हुए, उसमें से 1 घंटा मैं निकालता हूँ बाहर घूमने, जिधर उधर चला गया, बट स्टिल आई एम यूजिंग फ़ोन। ऐसा क्यों हो रहा है? वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ बताऊं कि आज हमने एक नई बुक स्टार्ट की, जैसे हम वीकली बुक पढ़ते हैं, दैट इज़ द कॉल इज़ द सीक्रेट स्टोरी टेलिंग। एंड ये बुक के राइटर पता कौन है? तुम इमेजिन नहीं करोगे कौन है। जिसने जो बुक लिखी है द टेट टॉक लाइक टेट टॉक। जो टेट टॉक तुम्हें पता होगा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर सारे लोग एक्सपर्ट आते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस का शेयर करते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है इन दैट फील्ड। उसके बाद जो ऑथर हैं उन्होंने उस पूरी जर्नी को और लोगों को देखा, कैसे लोग वहाँ पर आने के बाद दे वो डिस्कस करते हैं, देन हाउ दे एक्सप्लेनिंग स्टोरी एंड एवरीथिंग। सो ये बुक हमारी रहेगी स्पेशली किसके लिए? अगर हम बात करें कि लास्ट हमने बुक पढ़ी थी द स्टोरी वर्ड थी द मैथ्यू डिक की, दैट इज़ रियली वंडरफुल बुक। हाउ वी उस बुक में सबसे अच्छा मुझे एक चीज़ लगी कि that book is taught me like how we can grab the story and those story we can put in our videos. The simple thing, there's not a big deal. इस वीडियो के अंदर इस जो बुक है इसमें क्या बताया गया है? This book is gonna tell you that how and what we need to see, speak and how we need to speak. लाइक स्टोरी बेस पे ये भी है, बट तुम्हें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि तुम किस तरीके से बात कर सकते हो। और आई बिलीव दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमने पहले पढ़ी थी आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, दैट्स taught me a lot of thing about how we can create a YouTube channel। मतलब उसके अंदर बताया नहीं गया, बट उसका जो प्रेजेंटेशन तरीका है ना, पब्लिक स्पीकिंग किस तरीके तुम्हें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी तुम्हें अपने आप में रखनी है, उसके वजह से हम दैट टॉट मी लॉट्स ऑफ थिंग। उसके बाद जब ये बुक मैंने पढ़ी स्टोरी पढ़ी, दैट ऑल्सो टॉट टीच मी हाउ एंड व्हाट वी नीड टू स्पीक। वी डिस्कस earlier last week, that is elephant in the room, 5-second video and 5 minute startup ending. We need to focus what we put inside the bit, like duration of storytelling. So there's lots of things there we discuss, and if you don't watch study video, that you will understand what we talk about। and हमारा जो मिशन रहता है डेली स्पीक, मैं एक लेसन डेली शेयर करता हूँ। आज का लेसन तो यही है कि तुम अंडरस्टैंड करोगे इस बुक के अंदर दैट व्हाट यू लर्निंग और व्हाट यू मिसिंग। एंड आई बिलीव इफ यू स्टार्ट टू लर्न स्टोरी टेलिंग दैट, आज पता है एक क्या चीज़ हुआ मेरे साथ। निखिल कामत साहब को तुम जानते हो, उनके वो कभी कभी अपनी टीम के साथ पॉडकास्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक बंदा बात कर रहा था दैट ही वाज टेलिंग दैट देयर इज वन ऑफ द गाय हु लाइक इंग्लिश गाय है, वो स्टोरी टेलिंग और डॉक्यूमेंटेशन जर्नी, बट उसको उसने ब्लॉगिंग तरीके से स्टार्ट किया है एंड पीपल आर फैन ऑफ हिम। मैं सोचा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर हमारे इंडिया में बहुत सारे चैनल, बहुत सारे ब्लॉगर हैं दैट वी आर लविंग दैम, बट हमारा अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने अपने कंसेप्ट उनके जैसा नहीं बनाया। आई एम नॉट ब्लॉगिंग दैट मैं क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। नो, मैं खाना पीना कभी नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं जाता दिखाना अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दैट, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वॉट इज़ हैपनिंग। जैसे मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि जो तुम सीख रहे हो दैट यू टेल द पीपल व्हाट इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, एंड दिस इज थिंग्स वी हैव टू से। द वाइज मैन सेड, जो तुम सीखते हो उसको सिखाते हो तो तुम और जल्दी सीखने लगते हो। ये तुम्हें लगता है तुमने इस लाइन को बहुत बार सुन लिया होगा, बट स्टिल आई विल कंटिन्यू बिकॉज इट्स गिव मी द मोर इन कॉन्फिडेंट टू व्हाट आई एम लर्निंग और व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। तो आज का जो मेन टॉपिक हमारा है एडिक्शन ऑफ द फोन। वी आर वेरी एडिक्टेड विद फोन बिकॉज हम जब वॉशरूम जाते हैं तो हमारे फ़ोन साथ होता है, हम दूसरे रूम में जा रहे हैं तो हमारे साथ हमारे फ़ोन होता है, हम सो रहे हैं तो हमारे बेड के पास हमारे फ़ोन पड़ा हुआ है। इवन एवरी सिंगल प्लेस वी आर कैरिंग फोन बिकॉज वी आर जो डोपामिन होते हैं वो हमारे रिलीज इस तरीके से, तो हमें पता ही नहीं चलता है क्या चल रहा है। दैट इज काइंड ऑफ वी डोंट फील एनीथिंग वी आर यूजिंग फोन और नॉट। बट हाँ, जब तुम एक रियलाइजेशन होगा तुम्हारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, इतना टाइम हो रहा है, जैसे मेरे साथ आज रियलाइज हुआ कि मैं इतना टाइम कंज्यूम कर लिया इसके अंदर और नथिंग आई डिड, just scrolling this one, that Facebook, Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, YouTube. What the hell is this? I didn't get anything. तो मैं रियलाइज किया आज के बाद हम फोन उतना यूज करेंगे जितनी जरूरत है। अदरवाइज आई कैन ओपन माई लैपटॉप और आई हैव बुक देयर सम बुक आर देयर, इफ यू नो आई बिलीव यू नॉट एबल टू सी। मैं अभी घर गया था तो मैं एक बुक लेके आया, द
द पावर वर्ड मेड इजी, दैट्स अ वंडरफुल बुक, एंड अगर तुम पढ़ोगे इसको दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस। एंड आई बिलीव ये स्पेशली बुक उसके लिए है कि जो तुम एक्चुअली क्या है, जो इंग्लिश में ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव होना चाहता है, और दैट यू विल अंडरस्टैंड। ये बुक मैं पढ़ चुका हूँ, द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, दैट इज़ रियली वंडरफुल बुक। एंड इसके पहले मैंने बुक पढ़ी थी, उसका नाम था एटॉमिक हैबिट। तो एटॉमिक हैबिट में यही बोला है, और जो साइमन सेक है वो भी बोलता है कि डोंट कैरी योर फोन टू एनी वेयर, जस्ट लीव योर फोन वेयर यू आर, एंड इफ यू कैरिंग योर फोन दैट यू आर नॉट। उसने और तरीके से एक्सप्लेन किया, ही सेड if you're sitting on the table and you're meeting someone and you're talking somebody, that if you carry your phone, that you are disrespecting him, even he said, and also that said कि तुम addicted हो उस चीज के लिए। अगर उसने बोला कि तुम वो और बोला कि when you keep your phone on the table, तो भी तुम addicted of the phone हो, you are not focusing the guy, you just waiting somebody message, somebody's if you touch the pop up of the message you will gonna see that means you are disrespecting him। अगर उस फोन को तुमने पलट के भी रख लिया, still you are disrespecting and you are distracted। बट अपने फोन को फ्लैट मोड डालो और पॉकेट डालो, नीचे वाले, यहाँ पर भी नहीं, नीचे वाले में, जिससे तुम एडिक्टेड ना हो और डिस्ट्रैक्ट ना हो। इस तरीके से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और आई बिलीव इफ यू यूजिंग टू मच फोन, try to set, there are many application that can lock your screen so you will not use that time, because तुम्हारा ड्यूरेशन में सेव करोगे, जैसे मैं 2 घंटे ड्यूरेशन सेव किया पर डे के हिसाब से, दैट योर फोन ऑटोमेटिकली लॉक एंड दैट यू कांट डू एनीथिंग। सो इसके लिए तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमारा हो गया addicted of the phone। तो for example when you feel like you are using phone, just try to avoid a phone, just try to don't open every time single time application or all of thing, just try to avoid and take the physical notes and the book that you can read, so that gonna help you lots of thing। अगर तुम जब बुक पढ़ोगे, जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था कि तुम ब्रेन को, अपने आप को, ब्रेन को जो बहुत ज़्यादा तुम्हें एक्सरसाइज कराना पड़ा, दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम विद द ब्रेन। ब्रेन को हर वो चीज़ करना पसंद होती है जो ईजी रहती है, और हम मतलब ब्रेन ही है, और हम वो काम करना नहीं चाहते जो हार्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें बोला जाए एक मूवी देखना है तुम्हें इंग्लिश में, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इंग्लिश लर्न कर रहा हूँ एंड आई वांट टू, इफ आई वांट टू वॉच द मूवी, दैट आई डोंट थिंक that you will learn lots of thing about the movie, but उसकी जगह पे तुम इंग्लिश क्लास ही ले लो, वो इंग्लिश में, तो that you will learn lots of thing, but your brain doesn't want to learn। मूवी के अंदर क्या है, एक सीनियर चल रहा है, उसके सीनियर सीन के हिसाब से हमारा ब्रेन है ना उसके अंदर खो जाता है। दैट यू लिसनिंग मूवी इंग्लिश में चल रहा है, तुम्हारा इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश में वॉच कर रहे हो, बट व्हेन यू सीइंग दैट मूवी दैट यू फॉरगेट, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। बट हाँ, अगर तुम वीडियो देख रहे हो इंग्लिश में, इंग्लिश की चीज़ों के बारे में, दैट यू लर्निंग, बट योर ब्रेन डजंट वांट टू डू दैट, क्योंकि वो लेजी बहुत है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इसलिए मैंने नोटिस किया, कई बार कई लोग बोलते हैं चलो इंग्लिश मूवी देखता हूँ, मुझे लगता है कि दैट्स स्टफ है, कुछ नहीं है। यस, तुम्हें कुछ देखना चाहिए, जैसे पॉडकास्ट वगैरह हैं, तो उसमें तुम अंडरस्टैंड करो, कुछ सीखोगे। और आई लास्ट long back I just preparing every single person watch the podcast that you will learn lots of things। अगर तुम किसी भी चीज़ पे पॉडकास्ट देखो, 2 घंटे स्पेंड करोगे, that you will learn। आज हमारा पॉडकास्ट थोड़ा सा स्टार्ट किया था मैं जैसे के साथ, जो ब्रेन के साइंटिस्ट हैं उनका, पर उसके अंदर कुछ चीज़ थी, मैं अभी जो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, शायद कल करूँगा, that you will understand what inside that। तो उसमें से तुम्हें और एन्जॉयमेंट मिलेगा, that I will talk about that, so you will understand। अगर हम एक और सरप्राइजिंग न्यूज़ हमारे सामने आ जाए, दैट इज़ समथिंग यू विल लाइक शॉक इन द सेंस कि जब कोई अनपढ़ इंसान कोई गलत काम करता है, दैट वी फील ही इज इलिटरेट एंड ही डजंट एजुकेट हिमसेल्फ, दैट्स व्हाई ही डूइंग। बट यही काम कुछ पढ़े लिखे और करते हैं, दैट वी थिंक लाइक ये पढ़ा लिखा कमा रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि वो लोग अपने ब्रेन के हिसाब से चलना बंद कर देते हैं। दे फील व्हाट दे आर डूइंग, दैट्स व्हाई दे आर कनेक्टिंग दोज थिंग। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ आई हैव सीन जस्ट नाउ वन ऑफ द पोस्ट ऑन यूट्यूब, आई थिंक देयर इज 2 लेडी हु गेटिंग द मैरी देमसेल्फ ईच अदर, और इवन द सरप्राइजिंग न्यूज के बाद पता क्या है, दे आर इन द पुलिस कांस्टेबल। सोचो पुलिस कांस्टेबल के लिए तो मैंने एग्जाम वगैरह दी, एटलीस्ट तुमने कुछ तो स्टडी की होगी, दैट यू हैव मतलब कुछ तो स्टडी तुमने की होगी जिससे तुम्हारा ब्रेन अच्छा हुआ, उसके बाद तुमने एग्जाम पास किया, देन यू आर सेलेक्टेड एंड यू आर डूइंग ड्यूटी। इमेजिन करो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, जब ऐसे पढ़े लिखे लोग ही ऐसा काम करेंगे, तो जो ना पढ़े लिखे हों तो वो क्या करेंगे, दैट वी कांट इमेजिन दैट। और इसके लिए तुम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट हाउ वी कैन टैकल। एक्चुअली क्या है, आज के टाइम में एवरी सिंगल पर्सन इज दैट ट्रैप एंड द ट्रैप। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न मैं कल बताऊँगा, आज तो नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज होना चाहिए। हर एक लेडीज, जेंट्स, औरत, आदमी, बच्चा, एवरी सिंगल पर्सन इन द ट्रैप। और जो ट्रैप समझता है, दे आर स्टे अवे ऑफ दैम।
और जो नहीं समझता वो उसके अंदर और डीपली चला जाता है और उसके अंदर उसको प्राउड फील होने लगता है। और इस तरीके से हमारे चीज़ों को हमारे सामने मैनेज किया गया है दैट वी आर एडिक्टेड, वी आर यू नो in that trap. We are not able to think what I am doing, what you are doing, what the people are doing, because they are in the trap. एक वीडियो मैंने देखी आज, आई थिंक आई डोंट डिस्कस, आई शुड नॉट डिस्कस दैट। क्राउडेड वीडियो होती है जो न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि वाई ऑल द मुस्लिम इज प्रेइंग ऑन द आउटसाइड द मस्क। देयर वाज अ वुमन, शी सेड इफ यू हैव a प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ them, then why you not dancing inside the temple? अभी लॉजिक वाली बात है। मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिलीजियसली, बट इज इट ट्रू? अगर तुम किसी सामने वाले गलत बोल रहा था, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि तुम अगर वो काम सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर कुछ लोग ऐसे होते तुम्हें गलत बोलते रहेंगे, अपने आप भी गलत करते रहेंगे, बट वो लगता है अगर वो तुम्हारे सामने प्रूव करें दैट आई एम नॉट रॉन्ग, सो दैट्स समवेयर इज रॉन्ग, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ये चीज़ें थोड़ी सी, जब वो लेडीज़ जो थी वो ट्रेनिंग किया उन्होंने, उसके बाद साथ में सेम हेडक्वार्टर में ड्यूटी मिल गई। नाउ दे आर गेटिंग मैरिड 30 अगस्त को, 3-4 दिन के बाद। उनकी फैमिली परेशान है। और वाई दे, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? अगर मैं अपने रिलीजन की बात करूँ ना, देयर इज़ ओनली जेंडर 3, इफ आई से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वन इज अ लेडीज एंड जेंट्स, एंड थर्ड इज वो नेक्स्ट वाला जेंडर, दैट्स इट। in Islam, there's no many genders. People are just creating, people are just making stuff. And if you check deeply, that you will understand what it is. We are all in the trap. We are not able to use our brain. तुम्हें लगता है कि मैं DM बन के बैठ गया हूँ, so that means what? You think that you use your brain? No, you use brain for the study. You're not using your brain what is the right, what is the wrong. That's it. You just focus how I can qualify this exam so I can become the UPSC killer, how I can clean this, I mean clear the UPSC. That's why you're there. It's okay. You study a lot, you study hard that you crack the exam. But you are not able to seeing the things what is going behind it, like what is going in your brain. जब दो पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं, सब इमेजिन करो कि जो नॉर्मल लोग वो क्या करेंगे, एंड उनका इफेक्ट क्या पड़ेगा जब वो काम करने जाएंगे, व्हाट पीपल से। और जब ऐसा लोग करते हैं स्पेशली फोर्स लाइन में, हाउ दे कैन प्रोटेक्ट अनदर पर्सन, हाउ लाइक व्हाई, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड टू से। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हाँ, बस लास्ट में फिर से बोलना चाहूँगा, एडिक्शन इज अ किलिंग यू। और आज सच बताऊँ, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है अबाउट यूट्यूब चैनल और लॉट्स ऑफ थिंग आई हैव सीन। there's lots of people I've seen today video, उन्होंने बताया कि तुम जस्ट कंसिस्टेंसी से डालते रहो यूट्यूब पे, एंड दैट यू विल अंडरस्टैंड वन डे दैट यू गोना रियलाइज दैट यस यू हैव अचीव समथिंग। मैंने देखा वीडियो आज कम से कम 10 चैनल, डिफरेंट चैनल लगे, छोटे छोटे चैनल, नॉट दैट बिग। किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के 50,000, किसी के 10,000 है, किसी के 1.5 लाख है। दे आर पोस्टिंग लास्ट 1.5 ईयर। और मुझे लगता है कि 1.5 ईयर मैं कर लूँगा, 18-20 महीने, दैट आई ऑल्सो बिलीव हैविंग लाइक 5 लाख, बिकॉज मैंने उन सब का एक चीज रूटीन चेक किया है कि दोज पीपल आर नॉट कंसिस्टेंट एवरी डे। किसी ने स्टार्ट किया 3 साल पहले, फिर 10 महीने के बाद फिर से 10 महीने पहले चालू किया, फिर स्टार्ट कर दिया। किसी ने किया था 6 महीने पहले, वो सिर्फ एक वीडियो 1 महीने बाद डालता है। किसी ने स्टार्ट किया 10 शॉट डाले जा रहा है। तो दैट इज समवेयर इज नो अंडरस्टैंडेबल। तो उसके हर एक वीडियो में नोटिस मैंने किया, नोबडी सेज दैट कि तुम कंसिस्टेंसी मत रखो। सारे लोगों ने बोला कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तुम कुछ ना कुछ डालते रहो और डोंट थिंक टू मच अबाउट द पीपल। और आज मैं बहुत सारा रिसर्च भी कर रहा था AI के साथ, गूगल जेमिनी AI के साथ, दैट आई टोल्ड द जेमिनी देयर आर सम पॉइंट आई डिस्कस, बिकॉज हमारा जो नॉर्मली फॉर्मेट रहता है कि हम 4-5 पॉइंट डिस्कस करते हैं, और वही वैसे ही मैंने उसको पूछा कि इफ़ आई डिस्कसिंग ऑल दोज पॉइंट विल आई गेट मोर ऑडियंस नॉट। तो उसने बताया yes you will get but it's kind of confusion। फिर मैंने एक और उसको कमांड दिया that I want to become the consultant like communication and the psychology, उन दोनों को मिला के I just want to create। उसने बोला तो ठीक है, एंड उस जो तुम्हारे टॉपिक है उनको थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा और डिफरेंट वे में अंडरस्टैंड करके पर्सपेक्टिव ऑफ योर कम्युनिकेशन और वो जो चीज़ें हैं साइकोलॉजी, तो तुम उसको अच्छे से रख सकते हो। पीपल विल रिलेट ऑन दोज वीडियो एंड दे गोना वॉच यू। सेम थिंग यहाँ पर ये आती है, जो मैडम दोनों लोग हैं उन्होंने साइकोलॉजिकली समझा नहीं चीज़ों को, हाउ दे गोना स्पेंड लाइफ। इमेजिन करो कि दो लेडीज शादी कर रहे हैं आपस में, व्हाट विल हैपन। उनको लगता है कि हम जस्ट वट एवर द लाइक उन्होंने जो भी किया उसकी वजह से लगता है शादी करना जरूरी है। I know there are rights. Every single person has a right. I don't have right to talk about too much about that. But it is
affecting our society, it is affecting of our community, it is affecting our kids, our siblings. This is not good at all. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। मुझे लगता है ऐसी चीज़ें जो भी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि आने वाली जनरेशन हमारी बहुत डिफिकल्ट, अगर ऐसा ही रहा तो हर एक लड़का लड़के से शादी करेगा, लड़की लड़की से करेगी, औरत औरत के साथ रहेगी, आदमी आदमी से। व्हाट द हेल इज दिस? आई डोंट गेट इट। सो कल हम बात करेंगे जो हमने आज डिस्कस किया है फ़ोन के बारे में। फ़ोन से थोड़ा एडिक्शन कम करो चीज़ों को। फ़ोन जिस एडिक्शन करना है, दो चीज़ें बता सकता हूँ कर सकते हो तुम। एक तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, तीन चार जो एप्लीकेशन लॉक कर देते हैं स्क्रीन लॉक वाले, उनको डाउनलोड करो। दूसरा, अपने फ़ोन को हमेशा अपने साथ कैरी मत करो, बस। और कुछ नहीं। और मुझे लगता नहीं कि तुम और कुछ काम कर सकते हो। ज़रूरत है तभी उठाओ, अदरवाइज़ उसको फ्लाइट मोड पे कहीं डाल दो साले, ख़त्म। दैट यू कैन एन्जॉय इट, अदरवाइज़ यू विल नॉट लीव योर फ़ोन। सो और इसके लिए और जो मैंने बताया कल हम बात करेंगे, किस टॉपिक बताया था, डोंट फॉरगेट दैट। सो वी विल सी यू टुमारो। अगर ये वीडियो तुम्हें समझ में अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी है, बैड गुड न्यूज़ जो भी है, जस्ट लीव योर कमेंट। और तुम्हें अपने टॉपिक पे कुछ भी वीडियो बनवानी है, जस्ट लीव योर कमेंट and drop your comment. I will research and give you the video. So thank you so much for watching this video. We'll see you tomorrow.